नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खनलाल और आज हम बात करते हैं कार्य एवं समय अर्थात वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का पांचवा ही टाइप चल रहा है। अभी पांचवा टाइप लमसम 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि उसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है? कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन और 10 दिन का समय लेते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखिए, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मगर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बाकी हार्ड क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए, बस कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम वही पुराना कॉन्सेप्ट लेकर चलना है हमको। क्या करना है? ए लिख दीजिए और बी लिख दीजिए, ठीक। अब ए की क्षमता ए कितने दिन में कार्य कर रहा है? 15 दिनों में। ए 15 दिनों में कर रहा है और बी 10 दिनों में। अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ये जो 30 निकला एलसीएम, ये होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क अर्थात कुल कार्य लिख सकते हैं, कुल कार्य। ये हो गया टोटल वर्क। अब 15 से इसी में भाग देंगे, 15 दूना ये 30 हो गया। ये इसका एक दिन का कार्य निकला। एक दिन कार्य 2 कार्य करता है, 2 काम एक दिन में 2 काम करता है। अब देखिए, अब 10 का देखिए, 10 तिहाई 30, एक दिन में 3 काम करता है। अब क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए, तो मिला दीजिए भाई से, इनको देखिए मिला दिए हम। अब कह रहा है जब मिल गया तो ये दोनों मिलकर कितने यूनिट काम किए? 5 यूनिट। 5 यूनिट काम किए। जब 5 यूनिट काम किए हैं, फिर कह रहा है 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा, अर्थात 2 दिन तक तो ये दोनों मिलकर कार्य किए। तो देखते हैं 2 दिन में कितना कार्य किए। लिख लीजिए 5 गुणते 2। ये 5 तो यही लिखा है, देखिए 5 तो यही रहने दे रहे हैं। 5 ये हो गया, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन तो मिलकर कार्य किए। तो 2 दिन में देखिए कितना काम किए? 2, 5 दूनी या 10। 10 काम जो है ये लोग समाप्त कर दिए। कितने दिनों में? 2 दिनों में। 2 दिनों में 10 कार्य समाप्त कर दिए। अब देखिए, कुल कार्य तो ये है। अब कुल कार्य में ये 10 काम जो समाप्त किए हैं उसको घटा दीजिए, जितना शेष बचेगा, कितना काम शेष बचता है देखते हैं। अब देखिए, इसमें से जब हम इसको घटा देते हैं, ये देखिए तो कितना हो जाएगा? अंतर है। अब 30 है, 10 घट गया, कितना हो गया? 20। 20 काम तो अभी बचा है। अब 20 काम कौन करेगा? यही तो करेगा। तो जब ये करेगा तो लिख लीजिए शेष कार्य को पूरा करने में ए को लगा समय। ए को लगा समय। अब देखिए, शेष कार्य तो यही 20 बचा है। अब 20 ए की कितना है? क्षमता, या इसको हम क्षमता कह सकते हैं या फिर एक दिन का कार्य। तो देखिए, जब इसी क्षमता या एक दिन के कार्य से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना दिन लगा। तो देखिए, जब 2 से भाग दे देंगे तो 2 का नाम 2 हो गया, बचा कितना? 10। 10 दिन में, 10 दिन में क्या करेगा? ये समाप्त कर लेगा। कौन? ए, जो बचा हुआ काम है। अब पूछा क्या है? तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यही पूछा है। तो देखिए, दिख रहा होगा यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, यहीं पर अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए, दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कार्य को, कुल कार्य समाप्त होने, लिख लीजिए कुल कार्य को समाप्त होने में
लगा दिन। देखिए 2 दिन तो पहले ये दोनों 2 दिन तो मिलकर ही काम कर रहे हैं, तो उसको लिख लीजिए 2 दिन, 2 दिन अर्थात ये 2 दिन लगा। अब प्लस, अब ये कितना दिन शेष, मतलब ये कितने दिनों में पूरा समाप्त कर रहा है शेष कार्य को, 10 दिनों में। 10 इसको जोड़ लीजिए, 10 2 12, यही 12 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, 12 आएगा, 12 दिन हो जाएगा दिन। इस तरह क्वेश्चन ऐसे लगता है, एक तो विस्तार से बता दिए हैं काफ़ी हद तक, बाकी अब जो है थोड़ा इजीली जल्दी सॉल्व होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, पता कैसे चलेगा भाई कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर शेयर कर देंगे तो 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बहुत ही जल्द लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए, और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहरहाल थोड़ा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एनटीपीसी का होगा, मतलब एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन रहता है एनटीपीसी में, और एनटीपीसी चलेगा और ये एसआई का चलेगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी और एसआई के क्वेश्चन ही मिक्स रहेंगे जो एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कह क्या रहा है ये क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी 6 दिन तक कार्य किया और कार्य छोड़ देता है। अकेले ए बचे हुए काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सेम टू सेम वही तरीका लगाना है, वही तरीका लगाना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। तो देखिए इस काम को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो कह रहा है ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए, ठीक। अब कह रहा है क्या, ए 20 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में, 15 दिनों में। इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, या 20 यहाँ 60 हो जाएगा। ये एलसीएम क्या होता है, कुल कार्य होता है, कुल कार्य। एलसीएम तो हो गया कुल कार्य। अब इतने दिनों 20 दिनों में अगर कुल कार्य में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि एक दिन का कार्य, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 20 यहाँ 60 हो जाएगा, और 15 दूने ये 30, 15 चौको 60। तो देखिए ए कर रहा है 3 काम और बी कर रहा है 4 काम। अब क्या कह रहा है, बी 6 दिन तक कार्य किया और कार्य छोड़ देता है। तो देखिए बी का कार्य देख लेते हैं, बी कितने दिन किया, 6 दिन तक कार्य किया, तो 6 दिन तक कार्य करा दिए। फिर कह रहा है और कार्य छोड़ देता है, बी तो एकदम ख़त्म हो चुका है, 6 दिन में कार्य छोड़कर भाग गया, काम छोड़कर। तो देखिए अब 6 चौ 24 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 24 कार्य तो बी समाप्त करके चला गया। जब 24 कार्य बी समाप्त करके चला गया, कुल कार्य कितना है हमारा, 60 है। 24 में से 60 में से 24 को घटा दीजिए, जितना बचा वो क्या करेगा, ए बचे हुए कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, बस यही पूछा है। तो देखिए इसका अंतर ले लेते हैं, अंतर ले लिए, कितना बचा काम, देखिए 10 इससे उधार लेंगे, 10 में से 4 गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ बचा 5 में से 2 गया, 3 हो गया, 36 कार्य तो अभी बचा है। 24 कार्य करके भाग गया साला। तो देखिए अब क्या कह रहा है, ए उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए द्वारा लगा समय लिख लीजिए इसे, ए द्वारा लगा समय, ए द्वारा लगा समय देख लेते हैं। देखिए 36 कार्य है, एक दिन का कार्य कितना कर रहा है, 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6,
इतना दिन, 12 दिनों में ये कार्य समाप्त कर दे रहा है। यही पूछा है कि ए बचे हुए काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब जितना क्वेश्चन चलेगा वो एनटीपीसी का चलेगा बस। उसके बाद उसके बाद 2-3 क्वेश्चन एनटीपीसी का चलेगा, उसके बाद यूपीएसआई का आ जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए ये पूछा है क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है। ये जो है एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, ये लिख लीजिए एनटीपीसी, एनटीपीसी लिख लीजिए, रेलवे एनटीपीसी। ये सभी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी क्वेश्चन है। हालांकि बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है। देखिए क्या रहा है ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिन तक साथ मिलकर कार्य किए तो कार्य का कितना भाग समाप्त हुआ। पूछा है कितना भाग समाप्त हुआ, कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ ये नहीं पूछा है, पिछले क्वेश्चन में पूछा था। मगर अब क्या पूछा है, कितना भाग समाप्त हुआ। तो देखिए ये भी सेम टू सेम वैसे प्रोसेस है। तो देखिए ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए, कुछ भी हमको नहीं चेंजिंग करना है, बस क्या करना है, ए और बी दिया है तो ए और बी लिख लीजिए। उसके बाद जितना दिन दिया है उसको लिख लीजिए। देखिए 10 दिन में कर रहा है 10 दिन लिख लीजिए, और 20 दिनों में कर रहा है 20 दिनों में लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, यदि वे दोनों 5 दिन साथ मिलकर कार्य किए तो इनका पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा कुल कार्य, एलसीएम हो जाएगा 20 ही रहेगा। ये 20 जो है क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा, टोटल वर्क, कुल कार्य हो गया। अब देखिए इसका एक दिन का कार्य देखते हैं, 10 से भाग दे देंगे, 10 से 20 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ऐसे 0 से 0 काट दीजिए, और इससे भाग दे देंगे 20 से करना 20 एक बार जाएगा। अब कह रहा है क्या, दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य किए तो मिला दीजिए इसको, लीजिए मिल जाइए भाई। अब देखिए कह रहा है 5 दिनों तक कार्य किए तो ये दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। जब 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो कह रहा है क्या, दोनों 5 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किए तो 5 दिनों दोनों तो मिल गए थे, इतने यूनिट काम कर रहे हैं। अब 5 दिन से इसी में गुणा कर दीजिए, जितना दिन का पूछा है 5 दिनों तक साथ मिलकर किए हैं तो 5 यहाँ 15 काम समाप्त कर चुके। 15 काम तो ये लोग समाप्त कर चुके। अब कह रहा है क्या, तो कार्य का कितना भाग समाप्त हुआ, पूछा है कितना भाग समाप्त हुआ। कार्य का समाप्त भाग लिख लीजिए, कार्य का समाप्त भाग, कार्य का समाप्त भाग देख लेते हैं कितना हुआ। राइटिंग तो मेरी नहीं बैठती है, फिर भी लिख दे रहे हैं। देखिए 20 है, ये 15 काम तो समाप्त कर चुके हैं। जब 15 काम समाप्त कर दिए हैं तो टोटल कार्य कितना है, 20 है, 20 से भाग दे दीजिए। अब 20 से भाग दे देंगे तो देखिए 5 काट दिए, 5 यहाँ 15 और 5 24। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, टोटल हमारा 20 काम था लेकिन 15 कार्य समाप्त हो गया, अर्थात 15/20 काम समाप्त हो गया, या 15/20 भाग। ठीक है, इतना भाग। अब या इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 3/4 भाग टोटल कार्य समाप्त हुआ है। इसको यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगला भी क्वेश्चन रेलवे का ही है, एनटीपीसी का ही है क्वेश्चन, तो इसको जितना जल्दी हो सके नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मैं जब भी क्वेश्चन वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। और अगला देखिए ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है यस और टी एक काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया और उसके बाद उन्होंने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए कि
कितना काम बाकी रह गया। तो कितना काम बाकी रह गया उसके बारे में बताना है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी चेंजिंग मत करिए, वही सेम टू सेम प्रोसेस। तो देखिए लिख लीजिए यस और टी का एक दिन का कार्य। देखिए यस और टी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। यस और टी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? यस और टी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 50, मतलब कि एक काम 50 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/50। ये सब हमने बता दिए था पहले ही दिन वीडियो में कि कैसे कैसे क्या होता है, कितना कार्य होता है, सब पूरा सिद्ध कर दिए थे। तो देखिए यस और टी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/50 भाग। अब कह रहा है उन्होंने 20 दिनों तक साथ कार्य किए। अब देखिए उन्होंने 20 दिनों तक साथ में कार्य किए, तो अब क्या करना है हमको? यस और टी का 20 दिनों का कार्य निकाल लेना है। तो यस और टी का 20 दिनों का कार्य देखिए, यस और टी या यस प्लस टी कर देते हैं, यस और टी का 20 दिनों का कार्य। 20 दिनों में कितना कार्य वो यस और टी किए? तो देखिए 20 दिनों में कितना कार्य किए, तो ये एक दिन का कुल कार्य है 1/50। अब 20 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, 20 से गुणा कर दीजिए तो टोटल कार्य पता चल जाएगा। ये हो गया कितना? 2/5 भाग। 2/5 काम 20 दिनों में समाप्त किए, अर्थात कुल कार्य हमारा 5 था, जिसमें से 2 हिस्सा कार्य समाप्त कर दिए। अब देखिए जब 2 हिस्सा कार्य समाप्त कर दिए तो पूछ क्या रहा है? तो बताइए काम का कितना काम बाकी रह गया। जब देखिए 5 काम था, 2 काम समाप्त कर दिए, कितना बचा? ये कुल काम है, ये कुल काम, ये हुआ काम है, हुआ काम। देखिए कुल काम कितना है? 5 है, और हो कितना गया है? 2 काम। तो अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना बचा? 3 काम। 3/5 काम बच गया। देखिए ऐसे लिख लीजिए, शेष काम, बाकी काम या शेष लिख लीजिए, शेष काम। शेष काम कितना है? तो एक ऐसे लिख लीजिए, 2/5 है, हुआ है, तो इसी में एक ऐसे घटा दीजिए। देखिए 5 का नंबर 5, 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 3/5। यही इतना काम बाकी रह गया। पूछा है बाकी रह गया, तो बाकी मतलब शेष काम इतना बचा है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा।